आपको पता है संपत्ति के बंटवारे के नियम अब बदल गए हैं। अगर बेटे 4 हैं तो संपत्ति के हिस्से हो रहे हैं 5 और वो 5वां हिस्सा दिया जा रहा है माँ बाप को, ये कहकर कि इसमें करो और खाओ, तुम पर हमारा कोई एहसान नहीं है। और जो तुमने हमारे लिए किया है ना, हमें पैदा किया, पढ़ाया, कामयाब किया, हमारी शादी कर दी, ये दुनिया के सब माँ बाप कर रहे हैं। तो पहले तो सुन लो, दुनिया के सब माँ बाप नहीं कर रहे हैं ये सब। जो तुम्हारे माँ बाप ने किया ना, एहसान मानो और दोनों टाइम अगर उनके पैर दबाओ ना तो भी कम है, क्योंकि माँ बाप वे भी हैं जिन्होंने अपनी औलाद पैदा करके फुटपाथ पे फेंक दी। माँ बाप वे भी हैं जिनकी औलाद अनाथालय में पल रही है। माँ बाप वे भी हैं जो अपने बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं। माँ बाप वे भी हैं। तो तुम एहसान मानो उनका कि तुम्हें चाहे भूखे चाहे प्यासे जैसे भी रखा, तुम्हें अपने साथ रखा और तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तो ये कहना बंद करो कि दुनिया के सभी माँ बाप कर रहे हैं। अरे, और अब तुम उन्हें कह रहे हो कि हमने माँ बाप को हिस्सा दे दिया, उसमें वो करे और खाए। उन्होंने वो संपत्ति इसलिए जोड़ के रखी है कि जब उन्हें 2 टाइम की रोटी चाहिए तुमसे, जब तुम उन्हें संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा, वो भी उन्हीं की संपत्ति का दे दो, उनके मुंह पर मारो और तुम ये कहो कि हम बहुत महान हैं, हमने बहुत गर्व का काम किया है और उनकी संपत्ति का हिस्सा उन्हें दे दिया कि अब तुम उसमें करिए और खाइए। और अगर आप मेरे इन शब्दों से भी ना समझे ना, तो फिर मुझे और दूसरी तरीके से समझाऊंगी मैं, पर मैं मानूंगी मैं भी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे चीजें सामने आ रही ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है। भाई, माँ बाप वो दौलत है, माँ बाप ने वो सब किया है ना तुम्हारे लिए कि तुम सोच भी नहीं सकते। एक माँ ने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी सुंदरता तुम पर त्याग दी है। एक बाप ने, उसके बाल सफेद हो गए सिर्फ तुम्हारा भविष्य संवारते संवारते। जो इंसान तुम्हारे लिए रोटी, रोजी, कपड़ा, मकान सब जोड़ रहा है, वो बाप है। और तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। अभी मुझे कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कुछ, पर कोई बात नहीं।